चला जाता है। जब वहां जाते हैं तो वहां जाने के बाद पूछा जाता है, यमदूत ने पूछता है कि अकेले दाना रे पूना किया भगति भजनिया, किया अकेले दाना रे पूना भगति रे भजनिया, किया साधु संत कहूँ माये रेसा जानमा, किया साधु संत कहूँ माये रेसा जानमा। जो साधु संत को बिलमाता है, भक्ति भजन करता है, दान प्रदान करता है, उनको तो कुछ भी नहीं करेगा। एक बात आप सबको मैं और बताना चाहता हूं, गाड़ी में जब टिकट लेकर के बैठिए तो टीटी नहीं टोकेगा। टिकट लेकर के बैठिए, टीटी नहीं टोकेगा। शायद अगर आएगा तो बस टिकट दे करके आगे बढ़ जाएगा। अब बिना टिकट के चढ़िएगा ना तो कन्हू से न कन्हू से कोनो न कोनो टीटी पकड़िए लेता है, कहीं न कहीं पकड़ ही लेता है। मैं प्रैक्टिकल किया और जब टिकट रहता तो पकड़ने का कोई संकेत नहीं रहता है, निभोर रहते। जब टीटी आया लो टिकट अपना अपना देख के टिकट चला जाता है। और नहीं है तो ये अब सोचना पड़ता है, भाई टीटी यार है अब क्या करें, कहां जाकर के छुपे, कहीं उनके लिए छुपने का जगह होना चाहिए। उसी प्रकार से जो साधु संत को सेवा किया, भोजन दिया, दान किया, प्रदान किया, सत्संग किया, करवाया, उनको तो कोई दिखते नहीं है उस रास्ता में। और जो नहीं करवाया है तब वहां जमराज वहां सवाल करना उनको शुरू कर देता है। अब क्या होगा, अब क्या होगा? तब कहते सरकार गलती तो हुई गए यार, दो चार रोज और जो रह जेती है ना तो सोचलिए परसों का 10 दिन बनबे। जना हमर गुरुजी पोड़ खुना कल के रे आप तो बचे बलार नहीं छियो, लेकिन की करियो, हमरा तो मन में छे कि सब कुछ तो ठीके भेले तो हूँ और अपना अपना पैर पर सब खड़ा भाग में सब बेटा के बोला के कहे लगले लक्ष्मी गुरुजी जी सब तो अपना अपना ठीक छे, घर परिवार के बढ़िया से चला लड़ा ले छे, लेकिन अबरी सत्संग नहीं करे लियो रामायण पाठ। बेटा सब मन में सोचा कि मरेगा कि बचेगा, रामायण पाठ इनके समक्ष में करवा देते हैं, बाद में क्या करना है नहीं करना है देखेगा। हम तो नहीं देख पाएंगे कि हमारा पिताजी देख रहा है, लेकिन वो भी देख रहा है, वो भी सुन रहा है सब कुछ। जैसे रामायण पाठ हुआ, सत्संग हुआ, हम सब आए थे भजन गाने के लिए, सत्संग किए 1-2 घंटा, और सत्संग करके जैसे भगवान का भोग लगाते हैं, बूढ़ा बाबा उठ करके बैठ गए। रे सबके खिला के सबके दक्षिणों दे दी हैं, सबके विदाई कर दी हैं, जहाँ चलतो से कर दी हैं, विदाई केकरो नहीं रोकी हैं। इस प्रकार से सबको विदाई करवाया। उस दिन से बाबा को देखे कितना सुंदर बोलते थे, टहलते थे, सबसे मिलते जुलते थे, बातचीत करते थे। लेकिन भगवान की मर्जी है, जब उनका समय और वक्त जब आता है तो उन्होंने भगवान भी सोचा कि एक सत्संग पर कितने दिन अब जीने के लिए तो चाहते हो, फिर अगला साल में तो सत्संग कराएगा तो हमको ज्यादा कलम बढ़ाना पड़ेगा, सोने तो तुम्हारा टाइम पूरा हो चुका है, अब तुमको सत्संग का मौका नहीं दूंगा। तो इसी बीच में बाबा को उठा ले गए। तो आइए जब वह समय आता है तो बहुत ही आदमी ने सवाल किया था कि बाबा अच्छा आदमी क्यों मर जाता है, अच्छा आदमी क्यों मर जाता है? एक आचार्य ने बताया था, बेटा जैसे अच्छा व्यक्ति को सब खोजता है, नहीं खोजता है, तो अच्छा व्यक्ति को भगवानों ने खोजता है। तो भगवान कहते क्या तुम बुरा व्यक्ति के पास बैठे हुए हो, आओ यहाँ, तुम्हारा लायक जगह वहां नहीं है, यहाँ जाओ। कहा इसीलिए कबीर साहब ने कहा मत बिगाड़ो किसी को, एक दिन तुम्हें बिगड़ना पड़ेगा। दूसरों को देख करके क्यों जलते हो, एक दिन तुम्हें भी तो जलना ही पड़ेगा। रे मन क्यों अपने आत्मा को जला रहे हो? आत्मा को जलाते जलाते एक दिन शरीर को भी चिता पर जला देता है ये समाज का लोग। गौर करेंगे तो इसीलिए कहा
आरे 5 गोज भैया में एक गो बहिनिया हो, एक गो बहिनिया शिव बहिनिया सकार जा 5 गोज भैया एक गो बहिनिया, एक गो बहिनिया शिव बहिनिया सकार जा। आरे कौने भैया यागो, कौने भैया हो पाछू, कौने भैया हो पाछू, कौने भैया जैतिन संग सा। आरे कौने भैया यागो यागो, कौने भैया हो पाछू पाछू, कौने भैया हो पाछू पाछू, कौने भैया जैती संग सा। भैया हो पीछू पीछू, दया धर्म जैतिन संग सा। दया धर्म जैतिन संग सा। दया धर्म जैतिन संग। निर्गुण आगे हो जाता, सरगुण पीछे हो जाता है। 5 भाई के एक गो बहिन। 5 भाई कौन चीज है? शरीर 5 तत्व। एक बहिन बोलता, बोले जी छी अभी बहिन छिए। तब 5 भाई में एक गो बहिन अस्करी जाए, सब देख रहे हैं कि अस्करी है। तब करें कबीर साहब कौन भाई यागू? तो निर्गुण यागू निकल गया। ये बोलता जो है यागू निकल गया। अब तब बच गया सगुण रूप शरीर। सरगुण को पीछे से निकलता है, डोली में बैठा करके ले जाते हैं। सरगुण भैया पीछे पीछे, और साथ में कौन जाते हैं? एक दया एक धर्म। जीवन में आपने जो दया किया वही साथ जाता है, जीवन में आपने जो धर्म किया वही साथ जाता है।